हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैंसर के लिए एंड इसमें हम देखेंगे कि टैरो कार्ड की हेल्प से आपका फैब मंथ कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हो क्या मेंटली। मींस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है किसी चीज़ को कंप्लीट करने का। एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप ना अपने माइंड पर काम कीजिए। माइंड पर काम करने से मतलब ये है कि अपने स्ट्रेस को रिलीज करने की कोशिश करिए। बिकॉज इसमें जो कार्ड्स बोल रहे हैं ना, यही है कि आपने इतनी टेंशन की वजह से अपने माइंड को एकदम बांध लिया है। अब आपको कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है एंड आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतनी प्लानिंग करी थी चीज़ों को करने में, या फिर मैं जो प्लान कर रहा हूँ क्या वो सक्सेसफुल होंगी। तो आपके माइंड में ना एक वो फियर बन गया है कि ये चीज़ जो भी है आप अपनी लाइफ में अचीव जो करना चाहते हो क्या वो उसकी पॉसिबिलिटी है, या फिर आप फालतू में इतना जो भी मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो या उस चीज़ के लिए अपना जो भी फोकस आपने यूज़ किया है क्या वो उसके ऊपर मतलब पॉजिटिव आउटकम मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्ड्स की हेल्प से आपको यही मैं बोलूँगी, अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करो। मेडिटेशन कर सकते हो या सॉफ्ट म्यूजिक सुनो। ये नहीं जिसमें वर्ड्स होते हैं वो नहीं, जिसमें सिर्फ फ्लूट्स म्यूजिक हुआ, मीन्स जिसमें वर्ड्स ना हो ऐसा कोई म्यूजिक आप सुनिए जो आपको शांति देता हो, आपके माइंड को रिलैक्स करता हो। एंड अपने स्लीप पैटर्न पर ध्यान दीजिए। अगर आप नींद ढंग से लोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, माइंड फ्रेश हो जाएगा। एंड आप होता है ना, न्यूरॉन्स अपना खुद ही चीज़ों को इंटरनली स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको उस चीज़ के लिए सबसे पहले कि स्लीप ज़रूरी है, स्लीप साइकिल को ख़राब मत होने दीजिएगा। दूसरा, आपको ये भी करना है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि किस तरीके से करनी है, तो आप ऐसे लोगों से गाइडेंस बिल्कुल भी मत लीजिएगा जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो मतलब क्लियर पता है आपको, वो तभी काम करेंगे आपके फेवर में जब उनको कोई प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गाइडेंस नहीं भी मिल रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो। बिकॉज आप जो खुद प्लान करोगे अपने लिए, एंड वो प्लान जो होगा ना, थोड़ा सा उस प्लान को क्रिएट करना कि लॉन्ग टर्म हो, जिससे कि आपको अपने आप ही चीज़ें पता चल जाएंगी। एंड वो खुद की प्लानिंग करी हुई चीज़ें ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएंगी, उसके पॉजिटिव आउटकम्स कितने हैं, नेगेटिव आउटकम्स कितने हैं। तो अपने आप पर भरोसा करना सीखिए। एंड दूसरा, यूनिवर्स की तरफ से आपके पास मैसेजेस आएंगे आपके अबंडेंस के रिगार्डिंग। तो जितनी भी ये टेंशन है ना माइंड में, उसको पहले आप कम करो। बिकॉज यूनिवर्स आपको तभी कोई मैसेज दे सकता है या कोई गाइडेंस अपनी तरफ से दे सकते हैं जब आप उसको रिसीव करने की पोजीशन में हो। जब तक आप रिसीव करने की पोजीशन में नहीं हो तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जो आपकी एनर्जी है ना इस टाइम पर इस तरीके की है कि अब आप मेंटली और स्ट्रेस ले नहीं सकते। एंड आपका दिमाग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुका है। तो आप क्या करोगे, अपनी कम्युनिकेशन की वजह से आधी चीज़ें खराब कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो एंड ट्रस्ट रखो यूनिवर्स में। बिकॉज सन कार्ड है आपकी रीडिंग में, तो वो जितना भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही होगी ना फैब मंथ में, या आपने कैरी की होगी पास से, वो सारी चीज़ें सन आपके साइड में है। तो कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूँगी, अगर आपको और अपने सन को इम्प्रूव करना है, आपको उसके और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को निखारना है अपनी लाइफ में, तो सूरज को जल देना शुरू करो। एंड जो लोग गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बोलूँगी, आप 21 दाने मिर्च के पानी में डालकर सूरज को चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और ये तब तक करना जब तक आपको वो चीज़ अचीव नहीं हो जाती, बिकॉज इसके रिजल्ट्स होते हैं। एंड ये थोड़ा सा वास्तु की टिप्स थी, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे कनेक्शंस बिल्डअप होंगे जो कि स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही आप एक दूसरे के अपोजिट हो। मीन्स आप एक दूसरे की बैंड बजा दोगे अपनी बातों से, मतलब एक्शंस की तो ज़रूरत नहीं है, आप एक दूसरे की बोल कर ही एक दूसरे की कहते हैं ना कि नेगेटिव चीज़ों को दिखाना शुरू करोगे। बट उससे क्या होगा ना,
जब आप एक दूसरे की नेगेटिव चीज़ को दिखाओगे तो सामने वाले को लगेगा भाई ये इसको कैसे पता, इसने कैसे मेरे को ये चीज़ बोल दी, तो आप उस चीज़ पर काम करना शुरू कर दोगे। उसकी वजह से पता है क्या होगा कि आप सामने वाले की जो गलत बात भी होगी ना उस पर ध्यान दोगे एंड उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। इसकी वजह से आपकी लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा एंड उसकी वजह से आप उस अनदर पर्सन के साथ आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो धीरे 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 इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपका रिलेशन इस तरीके का हो जाएगा कि आप मतलब उस पर्सन से अलग नहीं रह पाओगे। कुछ लोगों के लिए मैं न्यू रिलेशन के लिए बोलूँगी कि थोड़ा सा फोकस करना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत मैटर करेगी। एंड चीटिंग के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि बस आप अपना काम करो। जो लोग जॉब में है या किसी पार्टनरशिप में है तो आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी होने वाली है एंड वो फ्रूटफुल रहेगी। बहुत से लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि बिकॉज सन कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके फाइनेंसेस में ऑब्वियसली इतना इंक्रीमेंट होगा कि आप अकेले हाथ से अपनी फैमिली का बर्डन कैरी कर सकते हो। और वो बर्डन नहीं होगा, आपको ऐसा फील होगा कि भाई ये तो मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है, ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, ठीक है। एंड आपके बुजुर्ग लोग भी आपके सपोर्ट में हैं तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद होता है तो वो ना हमारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी की तरह से काम करता है, वो एक स्ट्रेंथ की तरह से काम करता है। दूसरा, आपके जो पेट्स हैं उनके थ्रू भी आपको कोई ना कोई मैसेज या सिम्टम्स ऐसे मिल सकते हैं जो आपकी अबंडेंस को क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। ओवरऑल रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है, बट आपका जो नेगेटिव एस्पेक्ट आपका खुद का, दूसरों का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं बोलूँगी, आपका खुद का नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख रहे हो। फैब मंथ में आपने अपने माइंड में जो एक टेंशन क्रिएट करी हुई है ना, उसकी वजह से आप खुद लोगों को चीट कर सकते हो। तो इस चीज़ को रिमूव करो, मेडिटेशन करो प्लीज़, एंड हो सके तो शांभवी मुद्रा करना, क्योंकि क्या करता है ना शांभवी मुद्रा, ये स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प करता है। एंड जब स्ट्रेस नहीं होगा तो आप चीज़ों को क्लियरली देख पाओगे, आपका जो प्लान होगा ना वो आप उसको अच्छे से क्रिएट कर पाओगे। ओवरऑल रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बट मेन चीज़ जो है वो आपका माइंडसेट है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो एंड फैब मंथ आपका बहुत अच्छा जाएगा। फिर अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।